ऑलराइट गाइज, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। गाइज, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसा कि गाइज आप लोग को ये बात पता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके बदले में वो क्या मांगती है? पैसा मांगती है, राइट? कैश मांगती है, आइदर हम लोग को चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है, राइट? कभी कभी क्या होता है ना कि जब कंपनी इशू करती है ना शेयर, तो कंसिडरेशन में उसे कैश नहीं मिलता, या तो फिर कुछ काइंड में मिल जाता है या फिर कोई पुराना सेटलमेंट हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपको किसी को पैसा देना है, ठीक है? आप या फिर मान लीजिए आपने किसी से कुछ खरीदा था, उसके बदले में आपने पैसा नहीं दिया, आपने अपना शेयर्स दे दिया। तो इस टाइप का चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसमें देखिए हम लोग केसेस वाइज केसेस पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला केस क्या है? इसमें सबसे पहला केस है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। वेंडर्स का मतलब वो लोग होते हैं जिससे हमारा ऑलरेडी कोई ट्रांजैक्शंस हो रखा है या फिर कुछ पेमेंट्स वगैरह बाकी है। तो उसमें पहला पार्ट क्या है? ऑन परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस। मान लीजिए कि कोई ऐसा वेंडर है जिससे आपने या तो कुछ एसेट्स वगैरह खरीदे हैं या फिर उनका बिजनेस ही खरीद लिया। और बिजनेस खरीदने का मतलब ही क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीदना। और या फिर मान लीजिए ऐसा है कि मान लीजिए कि आप किसी वेंडर के पास गए, उससे कुछ एसेट्स, प्लांट, मशीनरी वगैरह खरीद लिया और उसका पैसा नहीं दिया। आपने क्या किया? उनको बोला कि देखो मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैश नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा? अपनी कंपनी का शेयर दे दूंगा, तो आप मेरे शेयर होल्डर बन जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर वेंडर का बिजनेस ही खरीद रहे हो। तो आप जब बिजनेस खरीद रहे हो तो आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप क्या पे कर रहे हो? आप उसके बदले में क्या पे कर रहे हो? अपना शेयर्स पे कर रहे हो, ठीक है? तो देखिए उसमें पहला केस क्या है? अगर मान लीजिए अगर आप एसेट्स खरीद लें, मान लीजिए अगर कोई कंपनी का अगर आप एसेट्स खरीद रहे हैं, तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? आप पास करोगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है? और नरेशन में क्या लिखोगे? बिंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। और या फिर मान लीजिए अगर ऐसा सिनेरियो है कि आप ना एसेट नहीं परचेज कर रहे हो, आप रादर बिजनेस ही परचेज कर रहे हो। मैंने आपको बताया था बिजनेस परचेज करने का मतलब ही क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदना। गाइस, ये जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि कैसा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को आपका कंपनी खरीदना है, ठीक है? तो आपका कंपनी को वेंडर कंपनी बोला जाएगा और मैं खरीद रहा हूं, मुझे परचेसिंग कंपनी बोला जाएगा। आपका बिजनेस खरीद रहा हूं मतलब मैं आपका एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद रहा हूं। एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज खरीद रहा हूं। तो जो एसेट माइनस लायबिलिटीज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स बोलते हैं। तो आप मुझे नेट एसेट्स दोगे और मैं आपको क्या दूंगा? पैसा दूंगा, या फिर उसके बदले में कुछ दूंगा। वो जो बदले में मैं आपको कुछ दे रहा हूं ना, आपका एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद के, उसको परचेज कंसिडरेशन बोला जाता है। तो परचेज कंसिडरेशन का डेफिनेशन ही क्या है? कि परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट पेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी इन कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस फ्रॉम द वेंडर। तो परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मतलब नेट एसेट्स। क्लियर हो गया? और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर ये नेट एसेट्स मतलब मान लीजिए मैंने आपसे 1 करोड़ रुपया का नेट एसेट्स खरीदा और उसके बदले में मैंने आपको मान लीजिए 1200 करोड़ रुपया दिया। मतलब फिर से सुनिए, मान लीजिए मैंने 1000 करोड़ का एसेट खरीदा, मतलब नेटो 1000 करोड़ का खरीदा और आपको पेमेंट कितना किया? मैंने 1200 करोड़। तो मतलब मैंने आपको ज्यादा पेमेंट किया। मतलब पीसी जो है 1200 करोड़ है और नेटो कितना है? 1000 करोड़। तो यहाँ पे पीसी ज्यादा है। तो पीसी जब ज्यादा होगा और नेटो कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। और सेकंड एग्जांपल में मान लीजिए हम लोगों ने एसेट खरीदा 1000 करोड़ का, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं कितना? 800 करोड़। मतलब पीसी यहाँ पे 800 करोड़ है और नेटो कितना है? 1000 करोड़। तो यहाँ पे नेटो ज्यादा है। तो जब नेटो पीसी से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व, ठीक है? इसका इक्वेशन मैं आपको समझा दूंगा, अभी के लिए आप लोग इतना ही समझिए। तो आप ये जर्नल एंट्री देख पा रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या है? एसेट्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू कैपिटल रिजर्व। जब पीसी ज्यादा होगा, जब आप पैसा ज्यादा देंगे तो गुडविल हो जाएगा, और जब पीसी कम देंगे, नेटो ज्यादा लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों में से एक ही चीज हो सकता है, ठीक है? तो उसका कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दूंगा। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फाइन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पीसी नेटो नेट एसेट्स का मतलब ये होता है नेटो। अगर पीसी एनए से ज्यादा हो गया तो गुडविल होगा और पीसी कम हो गया तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, ठीक है? अब सेकंड केस हम लोग पढ़ते हैं, मतलब सेकंड सिचुएशन केस 1 का। अब हम लोग जब शेयर इशू कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोग क्या चीज का एंट्री कर रहे थे? जो हम लोग खरीदे थे, या तो एसेट खरीदे थे या फिर सन्ड्री एसेट, सन्ड्री मतलब या तो एसेट खरीदे थे या तो बिजनेस खरीदे थे। अब जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं, हम लोग इशू करें शेयर्स। तो जब आप शेयर पार पे इशू करते हो, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है,
अगर आप 10 रुपया में ही इश्यू करते हो तब क्या जर्नल एंट्री पास होगा? एंट्री हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर मतलब जिसको आप शेयर्स इशू कर रहे हो और उसके बदले में क्या दे रहे हो, उसके बदले में आप शेयर कैपिटल दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, तो शेयर कैपिटल को क्रिएट कर दीजिएगा। और मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि आप शेयर को ना प्रीमियम में इशू करें, मतलब 10 का चीज को 12 पे इशू कर रहे हो, तो एंट्री क्या होगा? वेंडर को आप क्या कर दीजिएगा? डेबिट कर दीजिएगा, शेयर कैपिटल को क्रिएट कर दीजिएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रिएट कर दीजिएगा। फाइन। आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कुमार लिमिटेड बोल के कंपनी है। कुमार लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 6,30,000 फ्रॉम भानु ऑयल लिमिटेड। कुमार लिमिटेड बोल के कंपनी है, उसने ना एसेट्स खरीदा 6,30,000 का भानु ऑयल लिमिटेड से। और कुमार लिमिटेड ने ना पैसा नहीं दिया। कुमार लिमिटेड ने क्या क्या करके परचेज कंसिडरेशन दिया है? उसने इक्विटी शेयर इशू किया 100 रुपया, फुली पेड इन कंसिडरेशन, मतलब 100 रुपए का इशू शेयर, मतलब पूरा इशू कितना पे इशू किया? 100 रुपया वाला शेयर इशू किया कंसिडरेशन के बदले। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने बोला है 2 सिचुएशन में। अगर हम लोग 100 का शेयर 100 में इशू करें उस सिचुएशन में, और अगर 100 का शेयर्स को हम लोग 20% प्रीमियम में इशू करें। वापस से मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। कुमार लिमिटेड बोल के कंपनी है, उसने ना 6,30,000 का एसेट्स खरीदा है कुमार मतलब भानु ऑयल लिमिटेड से। और कुमार लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन के बदले अपना शेयर इशू किया 100 रुपया वाला। तो हम लोगों से जर्नल एंट्री मांगा है किसके बुक्स में? कुमार लिमिटेड में। कब कब? या तो अगर हम 100 रुपया वाला शेयर 100 में इशू करें तब, या फिर 100 वाला शेयर अगर 20% प्रीमियम में करें, मतलब 100 का शेयर 120 रुपया में, तो उसका जर्नल एंट्री पूछा है। तो आइए जर्नल एंट्री कैसे डील हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या है? सबसे पहला जर्नल एंट्री हम लोग एसेट्स खरीद रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट्स को डेबिट कर दीजिएगा। वो एसेट्स हम लोग किससे खरीद रहे हैं? हम लोग वो एसेट्स खरीद रहे हैं भानु ऑयल लिमिटेड से, तो भानु ऑयल लिमिटेड को क्रेडिट कर दीजिएगा। और सिंस हम लोग को तो अमाउंट पता है कितना रुपए का एसेट्स हम लोग खरीदे, 6,30,000 का, 6,30,000 का, और हम लोग नरेशन क्या लिख देंगे? बिग एसेट्स परचेज फ्रॉम भानु लिमिटेड। फाइन। अब सेकंड सिनेरियो कब इमर्ज होता है? सेकंड सिनेरियो इमर्ज होता है कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। मान लीजिए हम लोग जो भानु लिमिटेड से जो हम लोग शेयर खरीद रहे हैं उसका पेमेंट हम लोग 100 रुपया वाला शेयर से करें, तो एंट्री क्या हो जाएगा? भानु ऑयल लिमिटेड को डेबिट कर दीजिएगा। और हम लोग 6,30,000 का शेयर्स इशू करेंगे, मतलब एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो क्या हो जाएगा? 6,30,000 को 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 6,300 शेयर हो जाएगा। 6,300 इंटू 100 6,30,000, तो 6,300 को इंटू कर दीजिएगा 100 से, तो उतना का शेयर आप इशू कर दीजिएगा। एंट्री क्या हो जाएगा? भानु ऑयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख दीजिएगा आप क्या? नरेशन क्या है? नरेशन इज बीइंग शेयर इशूड टू भानु लिमिटेड एट पार। और मान लीजिए ऐसा सिनेरियो है कि आप शेयर इशू करें प्रीमियम पे। इसका मतलब क्या है कि आप 6,30,000 ही दे रहे हैं लेकिन प्रीमियम में शेयर इशू कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे देखिए आप 6,30,000 अमाउंट दे रहे हैं लेकिन 120 रुपए वाला शेयर इशू कर रहे हैं, तो आप क्या करिएगा? 6,30,000 को आप क्या कर दीजिएगा? 120 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा आई थिंक आएगा 5250 शेयर्स। तो वो 5250 जो शेयर्स है ना उसको 100 से इंटू करके इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दीजिएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या कर दीजिएगा? 5250 इंटू 20 कर दीजिएगा, तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। फाइन। और जो जितना टोटल अमाउंट पे करे तो 6,30,000 आप पेमेंट कर दीजिएगा। फाइन। यहाँ पे देखिए इस नेक्स्ट पेज में इसका कैलकुलेशंस वगैरह भी दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, पहला केस में 6,30,000 हम लोग पे करे 100 रुपए वाला शेयर से, तो 6,300 शेयर आ जाएगा। दूसरा में 6,30,000 शेयर हम लोग दे रहे हैं, 6,30,000 का अमाउंट दे रहे हैं, 120 रुपया वाला शेयर दे रहे हैं, तो 5250 शेयर आ जाएगा। राइट। तो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नर्मदा लिमिटेड बोल के कंपनी है, वो क्या करिए? एसेट्स परचेज करिए गंगा लिमिटेड से। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नर्मदा लिमिटेड बोल के कंपनी है जो एसेट परचेज करी है किससे? गंगा लिमिटेड से। फाइन। क्या क्या एसेट परचेज करी है? प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए 2,50,000 का, स्टॉक परचेज करिए 1,00,000 रुपया का, और फर्नीचर परचेज करिए 50,000 का। फाइन। और उसके बदले एसेट्स के बदले हम लोग पेमेंट कैसे करें? नर्मदा लिमिटेड 15,000 रुपये जो है कैश में पे करिए। प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है बिल्स पेबल, तो बिल पे करिए 10,000 का। 7,500 इक्विटी शेयर इशू करिए 100 रुपया वाला, मतलब 75,000 रुपया जो इक्विटी शेयर से पेमेंट हो रहा है ना, 7.5 लाख रुपया रादर। ठीक है। और जो बैलेंस अमाउंट है ना, नॉट 7 लाख रुपया, आई थिंक इट्स 7,500। ठीक है,
75,000 हो जाएगा ये एट पार। और बैलेंस अमाउंट जो है हम लोग 8% प्रेफरेंस शेयर से पेमेंट कर रहे हैं। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, हम लोग पेमेंट कैसे कर रहे हैं। हम लोग 15,000 का एसेट 15,000 कैश में पे कर रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं, 7,500 इक्विटी शेयर इशू करे 100 रुपया वाला, और बैलेंस अमाउंट हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर में इशू करे 100 रुपया, और उसको हम लोग प्रीमियम में इशू करें तो हम लोग से जर्नल एंट्री मांगा है। तो आइए जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। तो देखिए आइए हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करेंगे, कितना 2.5 लाख रुपए से, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी हम लोग 2.5 लाख का खरीदे। स्टॉक हम लोग 1 लाख रुपए का खरीदे तो 1 लाख रुपए को डेबिट कर दीजिएगा। फर्नीचर अपने 50,000 का खरीदे तो उसको डेबिट कर दीजिएगा। और किससे खरीदे, गंगा लिमिटेड से खरीदे तो गंगा लिमिटेड को ये सारा अमाउंट ऐड करके 4 लाख से क्रेडिट कर दीजिएगा। और नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग वेरियस एसेट परचेज फ्रॉम गंगा लिमिटेड। अब हम लोग गंगा लिमिटेड को जब पेमेंट करेंगे तो क्या क्या चीज से पेमेंट करेंगे। देखिए हम लोग कैश पे करें 15,000, बिल्स पेबल जो कि प्रॉमिसरी नोट था उसको हम लोग 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था 75,000, वो 750 शेयर्स होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 750 शेयर्स होगा। 750 शेयर्स को आप जब 100 से इंटू करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 75,000 मिल जाएगा। तो 75,000 पेमेंट हुआ है, मैं आपको करेक्शन कर दूंगा उस पर। और प्रेफरेंस शेयर कितना इशू करेंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो उसके लिए वर्किंग नोट है। देखिए हम लोग को पेमेंट कितना करना था, 4 लाख, उसमें से हम लोग कितना पेमेंट कर दिए, 15,000 कैश में कर दिए, 10,000 प्रॉमिसरी नोट पे, और 75,000 हम लोग इक्विटी शेयर में पेमेंट कर दिए। तो और हम लोग को कितना पेमेंट करना, और हम लोग को 3 लाख रुपए पेमेंट करना। तो मतलब 3 लाख रुपए हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर से पेमेंट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम लोग को प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाला उसको 120 रुपए में इशू करना है। तो 3 लाख को 120 से डिवाइड कर दीजिएगा, इसका मतलब 2,500 शेयर अपने इशू करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर में आप 2,500 इंटू 100 लिख जाएगा जो कि 2.5 लाख आएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,500 इंटू 20 जो कि प्रीमियम का अमाउंट है वो 50,000 लिख दीजिएगा। और नरेशन में लिख देगा बिग परचेज कंसिडरेशन पेड। फाइन। तो आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।